ये सफेद रंग से भरा बाल्टी सड़क पे सफेद पेंट कर रहा था, लेकिन तभी इसका नट बोल्ट खुलता है और पहाड़ों से नीचे जाने लगता है। पर इसके रास्ते पे जो कुछ भी आता है उस पे सफेद रंग से पेंट करके निकल जाता है। इस गाय पर पेंट कर देती है और इन मुर्गियों पर भी, फिर इस सुअर पर भी, लेकिन ये साला बहुत आलसी था। फिर इस काली बिल्ली पे सफेद पेंट गिरता है जो एक काला कुत्ता इसको दौड़ा रहा था। खत्म, बाय बाय। तो बिल्ली के जान में जान आ जाती है, लेकिन सफेद पेंट से ये गिलहरी जैसी बन जाती है। तभी इस साइड से एक बदबूदार गिलहरी डांस करते हुए आ रहा था। साला ये अपना डांस एक मेंढक को दिखाता है। बेटा लगे रहो पूरे दिन भर मोबाइल पे। लेकिन इसके बदबू से मेंढक पगला जाता है और इसके बदबू से फूल भी अपना दम तोड़ देता है। उसमें बैठे मधुमक्खी भी इसके बदबू से टपक जाती है। खत्म। तभी ये साला उस बिल्ली को देख लेता है और गिलहरी समझकर उसके पास जाने लगता है और आके, लेकिन बिल्ली को इसका बदबू लग जाता है। गिलहरी दूसरे के घर में जाके आराम से सो जाता है और इधर बतख गिलहरियों को ढूंढता है। तभी इसको एक घर में धुआं निकलते हुए दिखता है। तो ये गिलहरी झाड़ू पोंछा करने लगता है। तभी ये साला बतख घर का नाप लेता है और दूध वाला बन जाता है। फिर ये बाहर दूध रख देता है। तो गिलहरी मजे से पीकर आराम से सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। फिर साला बतख खिड़की बंद करके कुछ दिमाग लगाता है। क्या करूं? और फिर घर के ऊपर नकली बारिश करने लगता है। ठीक है। और खुद नकली गरज भी देता है। फिर अचानक से बर्फ का बारिश करने लगता है। तो अंदर इस गिलहरी को स्वेटर पहना देता है, लेकिन गिलहरी बाहर आते ही धूप कर देता है। बाप रे। तभी दूसरा गिलहरी आता है। तो ये जाकर बतख के लाइट का तार निकाल देता है। तो इसका धूप बंद हो जाता है। तभी ये दूसरे गिलहरी को बोलता है, चलो भाई। फिर दोनों गिलहरी मिलकर अपना पेड़ को ले जाने लगता है और साथ में ट्रेन को भी। बाय बाय। लेकिन आगे एक गुफा आ जाता है। तो पेड़ उड़ते हुए जाके बगीचे में लग जाता है। तभी ये बतख अपना ट्रेन को रोकता है। फिर गिलहरी इसको उल्लू बनाकर भेज देता है। हाँ सर। चलो 1 2 3 भागो। थैंक यू। ये बतख नकली बारिश करता है, फिर नकली गरज भी करता है और फिर साला बर्फ का बारिश करने लगता है। तो गिलहरियों को लगता है कि सर्दी आ गया है, तो इस गिलहरी को बहुत सारा स्वेटर पहनाकर बाहर भेजता है, लेकिन बतख तुरंत धूप कर देता है। तो ये गिलहरी, जैसे ही गिलहरी अंदर जाता है तुरंत ये बर्फ गिराना चालू कर देता है। दरअसल ये बतख अपना बगीचा में छोटे छोटे पेड़ लगा रहे थे, लेकिन इसके रास्ते में बड़ा पेड़ आ जाता है। कौन है बे? तो इसको हटाने का फैसला करता है। अब देख तू। लेकिन तभी दो गिलहरी उसी पेड़ में अपना भोजन को छिपाने आ जाता है। पर बतख उस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए उखाड़ने लगता है और फिर पेड़ को ट्रेन में लोड करके उस जगह पे एक छोटा सा पेड़ लगा देता है। चलो भाई। तो गिलहरी अपना भोजन उसी पेड़ में रखने चला जाता है। फिर ये दोनों, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं कौन तयू? मैं क्या तयू? गया कहाँ? बतख गिलहरियों को देख लेता है तो उन्हें वहाँ से भगा देता है। तभी ये गिलहरी देखता है कि उनका पेड़ बतख कहीं ले जा रहा है। साले को छोड़ूंगा नहीं। तो ये दोनों उसके पीछे भागते हैं और बतख का ट्रेन रोक देता है। बाप रे। लेकिन गिलहरी पेड़ को हिला भी नहीं पाता है। तभी ये साला बतख दोनों गिलहरी को दौड़ाने लगता है। किधर है? तो गिलहरी दूसरे के घर में जाके छिप जाता है। बाल बाल बच गया रे। ये कलुआ बतख एक बीज को खरगोश के बिल में फेंक देता है, तो उससे एक बहुत बड़ा और लंबा पौधा निकलता है जो सीधा स्वर्ग में पहुंच जाता है। अरे बाप हो बाप। तो कलुआ बतख ऊपर जाने की फैसला करता है, लेकिन ऊपर जाते जाते खरगोश के बेड से टकरा जाता है। क्या हुई? तू रोकेगा मेरे को तू रोकेगा। तो ये उसको फिर स्वर्ग पहुंच जाता है और खरगोश भी साले को छोड़ूंगा नहीं। लटकते लटकते ऊपर चला जाता है। साला बतख तो बड़ा बड़ा सपना देखने लगता है, सिस्टम पार देंगे। जिससे इसके सामने बहुत बड़ा आदमी आ जाता है जो कि यहाँ का दानव था। बाप रे। फिर बतख, तभी खरगोश ऊपर आता है। अच्छा। और ये बतख जान बचाकर भागता है। तो खरगोश इसको पकड़ लेता है। उठ जा। चल चल उठ, चल बहुत हो गया। फिर दानव इससे पूछता है वो कौन है जिसने बड़ा बड़ा सपना देखा। तो खरगोश बोलता यही है वो। साले का खोपड़ी तोड़। बाप रे। साले तू मुझे गलत मत बोल। दानव कंफ्यूज हो जाता है तो दोनों को पकड़ लेता है। फिर इनको बर्तन में बंद कर देता है।